देखते हैं पूर्णांक का भाग। ठीक है, समझ लो तुम्हें दे रखा है 5 को भाग देना है 3 से। ठीक है, तो अब इसको तुम कैसे करो? यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ये दोनों जो है कौन से प्लस प्लस वाले भाग है, तो इसको तुम सिंपल से भाग देते हैं, इस प्रकार से भाग देते हैं, है ना। 1 पे जाएगा और नीचे में 2 है, तो इस तरह से भाग देते हैं। अब समझो जैसे तुम्हारे को अगला फिर तुम्हें दे रखा हो, जैसे कि समझ लो प्लस में 6 दे रखा हो, भाग देना है तुम्हें उसको 2 से। अभी भी देखेंगे दोनों का क्या है भाग, दोनों जो है प्लस में है ना, यानी कि 2 पहले फिर 6 नीचे, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। तो क्या आ रहा है, मेन हमें इससे भाग से मतलब हमें इससे इसका आंसर देखना, हमारा आंसर किस में आया है, प्लस में आया है, यानी कि जब प्लस में क्या आया है, 3 आया है। तो जब भी देखते हैं एक और चीज़ अगला देखिए, देखते हैं एक और भाग, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो -5 -6 अब कर दिया भाग -3। ठीक है, तो अब बोलो कैसे, यानी कि अब अगर इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ रेखा संख्या के हिसाब से, और उससे भी देखेंगे। समझ लो रेखा संख्या मैं बनाया कि कुछ इस प्रकार रेखा संख्या बनाया, 0 1 2 3 4 5 और 6 कुछ इस प्रकार इधर, सॉरी 4 5 और 6। ठीक है, तो अब अगर पहले हमें क्या है, 6 को भाग देना है, कितने में, 6 को भाग देना है -6 है, फिर जाना है हमें क्या करना है, -3 पीछे जाना है, -3 से भाग दे रहे हैं, यानी कि -3 मतलब पीछे जाना है, यानी कि इसको -3 के भाग में तोड़ना है, यानी कि पीछे के ओर तोड़ना है, आगे की ओर नहीं तोड़ना है। ठीक है, माइनस की ओर तोड़ना है, यानी कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक -6 है, अब इसको इस -3 यानी कि एक भाग होगा, ये होगा पूरा किसकी तरफ हो रहा, माइनस की तरफ हो रहा, ध्यान रखना। तो एक भाग तो गिनेंगे तो इसके अगर कितने भाग करने, 3 भाग करने, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, तो 3 भाग है, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, 3 भाग हो गए, तो क्या 3 भाग ही हो रहा है ना, यानी कि किस में आ रहा है आंसर, अभी भी हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 भाग कर रहे हैं, इससे पर हम क्या करें इसको, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, गलत हो गया, इसको 3 भाग यानी 3 भाग नहीं 2 भाग, 3 भाग का करेंगे, यानी कि 3 भाग का 1 होगा, 1 2 कितने हो गए, 3 भाग का बट गया, कितना आ रहा है हमारा, 2 ही आ रहा है, प्लस और माइनस में देखेंगे तो कुछ अलग तो है नहीं। अब देखते हैं -3 में हमने करा, यानी कि -3 यानी कि -3 का भाग, यानी कि माइनस की तरफ से, तो हमारा क्या अभी भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। अब एक देखते हैं प्लस में 6 है और माइनस में 2, तो फिर इसका क्या आएगा आंसर, तो फिर से तो इसमें भी जो रूल्स जो अप्लाई होते हैं ना, अब अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और प्लस माइनस उसी हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस भी माइनस ही आएगा। तो इसमें भी गुना वाला ये रूल इस्तेमाल होता है, तुम इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, नंबर लेना है और उसको भाग कर देना है, फिर साइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि आंसर में माइनस है। एक और टेक्निक ये है देखने का कि कैसे ये पॉसिबल है, मैं दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब प्लस तो प्लस प्लस होता है प्लस, या फिर माइनस माइनस हो सकता है, पर हम इसको तोड़ेंगे कुछ इस हिसाब से, इसके हिसाब से,
यानी कि माइनस होता है, माइनस और प्लस का माइनस होता है, और किसी का तो आता नहीं है माइनस, और प्लस प्लस, ठीक है। तो समझो कुछ तो प्लस प्लस अगर काट देते हैं तो क्या बच जाता है, अभी भी तो माइनस ही बच जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो होता है आंसर में सिंपल याद रखना है, प्लस 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 भाग में वही गुना वाला ही नियम इस्तेमाल होता है साइन लगाने के लिए। यानी कि नंबर को पहले भाग देना है, नंबर को पहले भाग देना है, फिर साइन देखना है कि प्लस प्लस क्या है, तो प्लस होगा उसका आंसर में, माइनस माइनस प्लस ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। बस यही है भाग, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में एक्सरसाइज क्रियाकलाप ये वाला प्रश्नावली 1.3 कर लेना है, ठीक है। ये वाला ये सारे हो जाएंगे। और इसमें एक और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कुछ नियम होता है। इसके लिए मेन चीज़ भाग करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो ये वाला जो होना, मतलब कि दूसरा वाला जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, समझ लो। जैसे इसको मैं उससे दिखाता हूँ करके, अगर मैं वैसे करके दिखाता हूँ, अगर मैं अगर मैं कुछ नियम के हिसाब से देखें अगर, तो अगर नियम के हिसाब से देखें तो क्या, नियम के हिसाब से अगर देखें तो बोलता है क्या, नियम के हिसाब से देखें तो क्या, कि जैसे कि प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये गुना वाला ही रूल है, इसमें भी गुना वाला ही रूल इस्तेमाल लगभग लगता है, ठीक है। तो अगर एक और चीज़ देखें तो जैसे कि समझ लेते हैं, हम जो पहले वाला ऊपर वाला होता है उसको हम ए बोल देते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो बोल देते हैं बी। तो जब भी अगर भाग देना हो तो अगर प्लस वाला रहेगा तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। और हमेशा ध्यान रखना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, बी जो होना चाहिए जीरो के, बी जो होना चाहिए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो जीरो से भाग नहीं होता है। और अगर हम वही सीधी सी बात है, अगर हम जीरो से किसी चीज़ को भाग करके देखें तो संभव है कितने पे आएगा, जीरो पर ही आएगा, यानी कि आंसर तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जीरो जीरो अगर नीचे में नहीं रहना चाहिए। एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि जब भी हम इसको जैसे जब हम इसको वन से भाग दें, किसी चीज़ को वन से भाग देते हैं तो क्या आता है, पूरा पूरा वही नंबर आ जाता है वापस, है ना। जैसे तुम वन को अगर 5 से भाग दोगे, सॉरी 5 को अगर 1 से भाग दोगे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। यानी कि अगर इसको हम भाग देते हैं 1 से देते हैं क्या आ जाएगा, यही आ जाता है वापस। और वही अगर किसी नंबर को अगर 0 से भाग दिया जाए तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और भी हम कुछ नियम ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम और भी नियम बना सकते हैं, जैसे गुना का भी कुछ नियम बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हो उसमें अगर 1 गुना करते हैं तो वही आ जाता है। कोई भी नंबर हो अगर उसमें 0 गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कुछ बस यही नियम से, ठीक है। अब प्रश्नावली 1.3 तो कर सकते, बस इतना ही होगा।